अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बहुत ही दिलचस्प इस्लामी और जनरल नॉलेज के सवालात करने वाले हैं। देखते हैं लोगों को कितनी जानकारी है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सवालात। सवाल है, क्या बच्चों के साथ एक ही कमरे में हम बिस्तरी करना दुरुस्त है? जवाब है, अगर बच्चा समझदार हो तो ये सख्त मना है। हाया और पर्दे का ख्याल रखना जरूरी है। दुरुस्त जवाब। सवाल है, सुहागरात को अगर खून ना आए तो क्या समझा जाता है? जवाब है, ये बात आमतौर पर गलत समझ और अंधविश्वास पर आधारित है। खून आना कोई जरूरी या तय शर्त नहीं है और इससे किसी का किरदार या चरित्र तय नहीं किया जा सकता। दुरुस्त जवाब। सवाल है, क्या हम बिस्तरी के वक्त रोशनी जलाना जायज है? क्या इसमें कोई मुमानत है? जवाब है, जी हाँ जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दुरुस्त जवाब। सवाल है, क्या हम बिस्तरी के बाद बिना गुस्ल के दोबारा हम बिस्तरी हो सकती है? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? जवाब है, जी हाँ हो सकती है, लेकिन बेहतर है कि वुजू कर लिया जाए। दुरुस्त जवाब। सवाल है, मर्द किस उम्र के बाद बाप नहीं बन सकता? इस बारे में क्या कहा जाता है? जवाब है, किसी तय उम्र के बाद ऐसा नहीं कहा जा सकता। उम्र बढ़ने के साथ संभावना कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होती। दुरुस्त जवाब। सवाल है, बीवी के लिए क्या चीज जरूरी है? अज़वाजी जिंदगी में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जवाब है, नफका, इज्जत, खुशी, मोहब्बत और अच्छा सुलूक। यही चीजें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। दुरुस्त जवाब। सवाल है, ज़कात का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, इसे कैसे असरदार बनाया जा सकता है? जवाब, फराशन देंगे बजाय किसी गरीब को कारोबार शुरू करवाया जाए ताकि वो खुद भी आगे चलकर ज़कात देने वाला बन सके। दुरुस्त जवाब। सवाल है, बीवी के करीब जाने के लिए क्या उम्र की कोई हद है? जवाब है, इस्लाम में इसकी कोई खास उम्र मुकर्रर नहीं है। जब निकाह हो और दोनों की रजामंदी हो तो यह हलाल है। दुरुस्त जवाब। सवाल है, इस दौर की सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे कीमती चीज कौन सी है? जवाब है, अपनी नस्ल के ईमान की हिफाजत करना। अगर ईमान चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल है, हम विक्टिम मेंटालिटी से कैसे निकल सकते हैं? जवाब है, ये मानना होगा कि हम मसला नहीं बल्कि हल का हिस्सा हैं। रोने के बजाय सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल है, काफिर कुरान सुनकर कैसा महसूस करता है? कुरान इस बारे में क्या बताता है? जवाब है, अल्लाह फरमाता है कि उसके कानों में बोझ होता है और वो कुरान को सही तरह समझ नहीं पाता। दुरुस्त जवाब। सवाल है, नमाज में बुलंद आवाज से आमीन कहने का क्या फायदा है? इसकी क्या फजीलत बयान की गई है? जवाब है, अगर हमारी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए तो अल्लाह पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। दुरुस्त जवाब। सवाल है, किस मुल्क में शादी के दिन दुल्हन के चेहरे पर चावल का आटा लगाया जाता है? जवाब है, इंडोनेशिया में ये रिवायत पाई जाती है जहां दुल्हन के चेहरे पर चावल का आटा लगाया जाता है। दुरुस्त जवाब। सवाल है, फेक न्यूज के दौर में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जवाब है, किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले तहकीक करनी चाहिए। कुरान भी तहकीक की तालीम देता है। दुरुस्त जवाब। सवाल है, औरत को खुले बाल रखने से क्या असर होता है? इस बारे में क्या रिवायत मशहूर है? जवाब है, इस बातें लोक रिवायतों में मिलती है लेकिन इसका कोई पक्का और सही इस्लामी सबूत नहीं है। असल में इस्लाम में हया और पर्दे का हुक्म है, कैसे डर या वहम वाली बात है। दुरुस्त जवाब। सवाल है, अगर कोई शख्स धोखा देकर वापस आए तो क्या करना चाहिए? जवाब है, इस्लाम में धोखा देना सख्त नापसंद अमल है। ऐसे शख्स के साथ एहतियात के साथ मामला करना चाहिए। दुरुस्त जवाब। सवाल है, अगर औरत अपने शौहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करे तो क्या फायदा होता है? जवाब है, इससे मियाँ बीवी के बीच कुर्बत और आपसी ताल्लुक मजबूत होता है, लेकिन ऐसे मामलों में असल अहमियत रजामंदी, अदब और एक दूसरे की आसानी का ख्याल रखना है। दुरुस्त जवाब। नाजरीन, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा। उम्मीद है आपको कुछ नई मालूमात भी मिली होगी। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अपना नाम भी मेंशन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।